हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता की। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी उन दोस्तों की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो 4 दोस्त थे, राज, निशी, लक्ष्य। निशी तो बचपन के ये यूँ कहें कि चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, और लवी और रोहन उन्हें कॉलेज की फर्स्ट ईयर के पहले दिन मिले थे। निशी तो राज की जान थी। राज उसे हर बात शेयर करता था। वो इतना जानती थी राज को कि जितना कि एक माँ अपने बच्चे को। राज उसे हर अपनी छोटी बड़ी बात कॉलेज से बताता था। अगर बात नहीं हो पाती तो राज उसके घर चला जाता, वह राज के घर आ जाती। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कितनी लड़कियों को प्रपोज किया राज ने, वो सब बताता था। सबके साथ घूमना फिरना, यहाँ तक कि लव सीन भी शेयर किए। निशी राज की सारी बातें सुनती और मुस्कुरा देती। कभी कभी वह राज के सिर पर हाथ मारते हुए कहती कि बच्चू, जब सच्चा प्यार होगा तब यह सब नहीं सोचेगा। और राज उससे कहता कि मुझे नहीं होगा सच्चा वाला प्यार, क्योंकि कोई भी लड़की मुझे ऐसी नहीं लगती। मगर कॉलेज के बढ़ते साल के साथ मुझे लवी के साथ भाने लगा। लवी के साथ मस्ती धूम मचाते, कितनी बार घूमने बाहर भी गए। और जब हम पास में होते तो मुझे कुछ कुछ होने लगता। उसका साथ, उसको चुपके से देखना सब अच्छा लगता है। एक दिन राज के किसी फ्रेंड की शादी थी, तो राज अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि हम सब मेरे दोस्त के भाई की शादी में चलेंगे। राज सबको पिक कर लेगा। फिर राज ने अपनी गाड़ी निकाली। सबसे पहले निशी को पिक किया, क्योंकि वह राज के घर के पास रहती थी। सच में राज निशी को पहले साड़ी में कभी नहीं देखा। उस दिन बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर वह राज, रोहन और सबके बाद हमने लवी को पिक किया। जब राज की नज़र लवी पर गई तो वाइट गाउन, खुले बाल, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक और सादगी सा चेहरा कयामत लग रही थी। राज तो नज़र ही नहीं हट रही थी, जब तक कि रोहन ने ज़ोर से राज को आवाज़ लगाई कि क्या लवी को बाद में देख लेगा, पहले गाड़ी चला। उसकी बात सुनकर दोनों शर्मा गए और राज ने चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू। मगर चोरी चोरी सामने वाले शीशे से राज उसे बीच बीच में देख लेता। गाड़ी के शीशे खुले होने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे, जिससे वह बार बार पीछे कभी सच में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद सभी शादी में पहुंच गए और शादी की रस्में वहां शुरू हो चुकी थीं। थोड़ी देर शादी निपटाने के बाद सभी वहां से निकल लिए। सबने बहुत शादी में एंजॉय किया। राज ने सबको अपने अपने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद जब राज घर पे आया तो वो रात को लेटा लेटा सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा उसे दिख रहा था। उसको बार बार उसकी बाल उसके आँखों पे बिखरना, वो सब उसको बार बार याद आ रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं कल ही अपने दिल की बात कह दूंगा कि मुझे तुझसे प्यार हो गया, अब और नहीं रहा जाता। सोचने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे कहने से पहले ही उसे कोई और प्रपोज कर दे। और मैं इस सब कुछ सोचकर कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज में जाकर भी राज ने लवी को प्रपोज नहीं कर पाया। लवी के सामने खड़ा था, लेकिन राज लवी से कुछ नहीं कह पाया। लवी ने पूछा कि क्या हुआ, तो राज ने बात बदलते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करनी थी। मगर राज निशी से कुछ नहीं छुपाता था। उसने निशी को सब कुछ बता दिया। तो उससे कहा कि मैं लवी से सच में प्यार करता हूँ। और निशी से कहने लगा कि मैं अब लवी से कैसे कहूँ कि मुझे लवी से प्यार हो गया है। आंखों में नमी सी आ रही थी राज। निशी बड़ी तेज हंसी और बोले, वाह मेरे शेर, लड़की घर में थी और तुम इधर उधर ढूंढ रहे थे, अब उसे जल्दी से बता दो। बड़ी लकी है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। राज को निशी की आंखों में एक मायूसी सी लगी। आगे कहानी में क्या हुआ, अगर आप लोगों को ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।